रश्मरथी के तीसरे सर्ग में आपने सुना कि कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दे और युद्ध टल जाएगा, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ। कृष्ण इस बात को जानते थे कि जिसके बल पर दुर्योधन युद्ध को उतावला है वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण है। कृष्ण ने कर्ण को भी समझाया कि वो दुर्योधन का साथ छोड़ के अपने असली परिवार के पास लौट आए और पांडव बन जाए। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मित्रता को धोखा देने पर सहमत नहीं हुआ। उसने कृष्ण से साफ कह दिया, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अब युद्ध निश्चित था और ये भी निश्चित था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ है और जब तक कर्ण के साथ उसका कवच और कुंडल है, दुर्योधन को हराना असंभव होगा। आज रश्मरथी के चौथे सर्ग के पहले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे कृष्ण के कहने पर भगवान इंद्र ब्राह्मण बनकर आते हैं और दानवीर कर्ण से उसके कवच एवं कुंडल का दान मांग लेते हैं। कर्ण का कवच एवं कुंडल कोई ऊपर से पहना हुआ वस्त्र नहीं था या कोई आभूषण नहीं था कि उसे उतार के दे दिया, उसके वतन का हिस्सा था वो। ये दान देने का मतलब था अपनी चमड़ी छील कर दान दे देना और अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु पर हस्ताक्षर कर देना। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में सुनिए रश्मरथी का ये दिल दहला देने वाला प्रसंग। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना ही पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दो जग की रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश जग में जो आग में अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांचत है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना ही क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना ही क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनब चलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं।
सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु नाता है। जो देता जितना बदले में वो उतना ही पाता है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीच ने, शिव ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ ही डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान कर जाते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मर जाते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विस्तृत यह बात, कर्ण गुणगान और ज्ञानी हैं, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज वाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यों सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरना मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निःसौ दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वाजी अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमण मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत था, अम्बुधि में आकटक निमज्जिक कनक खचिक पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा भी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर
पारद चमक रहा था। बिहग लता विरुथ वितान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है बंधु सामने तो आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश तो सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मागो मागो दान, अन्न या वसन, धाम या धन क्या दूं। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से। याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उन्न बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो। तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद बाणी। नैन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अंधेरों का। पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुँह से कहते हैं। प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक बन जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप ना डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में कितना जल देता है। उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं जो मनुष्य मात्र का है बल। जगा जगा कर हमें वही तो रखती है निज चंचल। आगे किसकी नज़र नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। सब डोलें पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औहदार तभी तो कहता हर याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है।
मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हूँ अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जिसकी चाहे दिलवा दूँ, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूँ। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, या यदि साथ लिया चाहे सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर दूंगा नहीं, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता, राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरु अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझकर धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे हैं, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस ना लूँगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ ना उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर कहें बहुभांति पार्थ कि स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत सरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, यह तो निहत सरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है। जहर पीला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है, यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से,
क्या है उचित उसे मारें हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज़, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते सूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण कोई ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में। परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया। बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात मैं जग में। आया है वन विप्र सामने, आया है वन विघ्न सामने। आज विजय के मग में ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था। हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं। नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है। खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का। उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं। किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का। मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को। दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है। जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है। नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति वसती न वंश या कुल में। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति वसती न वंश या कुल में। वसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य यह है कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए। दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए। पर मनुष्य तब भी ना कभी सत्य पथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है।